चलते हैं, जैसे कि मिस्र में कई सालों से एक हुकूमत चली आ रही, कई दहाइयों से, जिसमें अवाम के कोई से नहीं है, कोई उसमें वो अमल दखल नहीं है, वो अवाम एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है। यहाँ पर बड़ी खबर आपको देंगे, निगरान हुकूमत से पहले ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का इम्कान है। वजारतों और डिविजन्स के सेक्रेटरीज तब्दील कर दिए जाएंगे। सेक्रेटरी खजाना, दाखिला, प्लानिंग और तिजारत तब्दील होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वजारतों और डिविजन्स के सेक्रेटरीज तब्दील कर दिए जाएंगे। ये राना साहब ये क्या फरमा रहे हैं शोएब शाहीन साहब के, अगर ये पंजाब में थे कुछ ना हुआ, इधर होते कुछ ना होता। आज सेनेट के इजलास में वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से पेश किए जाने वाला पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। वो ये समझती है कि पॉलिटिकल जो है वो जमहूरी हुकूमत है, लेकिन वो जमहूरी हुकूमत नहीं है। वो जिसको चाहते उठाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, कत्ल गारत कर रहे हैं, जना करते हैं, अगवा बराए तावान करते हैं, जब चाहते कीमतें बढ़ा देते हैं, जब चाहे मुल्क को अपसाइड डाउन कर देते हैं। ये वो मिस्र में कई साल चलता आ रहा, पाकिस्तान में ज़ियाउल हक ने भी ऐसा किया था। तो ये हमने ये तीसरी जो ब्रेकिंग न्यूज है ये जुड़ी हुई है उसी तर्ज के मॉडल पर, जो कि अब आपका आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मिस्री करने जा रहा है, क्योंकि इसने रियलाइज कर लिया है कि पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान को, किसी भी आर्मी चीफ को पब्लिक में कोई भी उसके वेलकम नहीं किया जाता। लिहाजा क्यों ना यूनिफॉर्म उतार के ज़ियाउल हक वाला मॉडल और मिस्र वाला मॉडल लगा दिया जाए। वो ये कि मैं आप सदर बन जाऊंगा। आसिम मिस्री ने फैसला कर लिया है कि वो आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान का सदर बनेगा, और सदर के नाम पर, इलेक्शंस के नाम पे जो लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि इंतखाबात होंगे, अब होंगे, कल होंगे, परसों होंगे, नवंबर में होंगे, दिसंबर में होंगे, जनाब ये आपके लिए हमारी ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होने वाले जी। क्योंकि ये मुनीर मिस्री ने फैसला कर लिया है कि मैंने इंतखाबात के बगैर ही 10-15 साल निकालने हैं और सदर की कुर्सी पर बैठना है। तो जनाब जो लोग जो इंतजार कर रहे थे कि आज इलेक्शन होंगे, इमरान खान साहब को हम वोटों से जितवा कर 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा अक्सरियत से प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, तो जनाब वो अब उनकी जो ख्वाब है वो चिकनाचूर होने वाले हैं। क्योंकि यह सिर्फ उसी सूरत में होगा जब जमहूरी हुकूमत हो, जमहूरी कानून नाफिज हो और जमहूर को माना जाए। अब आपने अपने इस अमल को रोकना है, क्योंकि आसिम मिस्री ने बिल्कुल पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए अपने आप को सदर की कुर्सी पर बिठाना है वो, और इसके साथ साथ नवाज शरीफ ने उसको पैसा लगाया हुआ है, उसके भी ख्वाब पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब पहले देखें उसने सालदार के केस खत्म करवाए, अपने भाइयों के केस खत्म करवाए, उनको प्राइम मिनिस्टर बनवाया, इनको हुकूमतों से, उधर से इंटरनेशनल ताकतों से उसका गठजोड़ रहता है, वो पैसा भी देता है आसिम मिस्री को और साथ प्रेशर भी डलवाता है। तो आसिम मिस्री भी उसके कहने पर चल रहा है, पैसा खाई जा रहा है उससे। अब नवाज शरीफ के जो इसाकदार भेजा उसको पहले तो उसके केस खत्म करवाए और उसको पाकिस्तान का वजीर खजाना बनाकर पहला हाथ जो उसने मारा है नवाज शरीफ के लिए $1 अरब जो सऊदी अरब का पड़ा हुआ था रिजर्व बैंक में, वो भिजवा दिया। उसमें से जो $20 करोड़ थे वो नवाज शरीफ के बेटे जुए में हार गए, घोड़ों की और कुत्तों की रेस में वो हार चुके हैं। हमने इसी तरह जब तक अवाम नहीं निकलेगी, क्योंकि ये जंगल का कानून है, आप जंगल के कानून को आप जमहूरी तरीके से नहीं डील कर सकते। ये हम बार बार लाउड एंड क्लियर कह रहे हैं, और इमरान खान साहब ने भी अपनी तकरीबन हर बयान में, हर खिताब में वो कह रहे हैं वेरी लाउड एंड क्लियर कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है। तो जंगल के कानून में जंगल की तरह ही आप पावर से अपने हकूक ले सकते हैं। ये अवाम अब कर सकती है। इस अमल को, इस मुनीर मिस्री को सदर बनने से किस तरह रोका जा सकता है कि आप सड़कों पर निकलें, जैम करें पूरे मुल्क को, और ये 200 जो लोगों का अयाशी का टोला है इसको मार मार के भगा दें, और जहां ये लोग मिले इनको उठा के नालों में, गंदे नालों में फेंके, इनको सरेआम फांसियां लगाएं, तभी ये लोग जाके इनको अकल आएगी, अपने वापस बैकों में भागेंगे। जी हाँ, तभी भागेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये जमहूरी निजाम से जमहूरी तरीके से निपटेंगे? आपके घर में कोई चोर डाकू आ जाता, आप क्या करते हैं? आप उसको पहले मारते हैं, पकड़ते हैं, मार मार के उसको भुरकस निकालते हैं, ठीक है, फिर उसको रस्सी से बांधकर पुलिस को कॉल करते हैं। आप ये तो नहीं करते कि डाकू चोर घुस आया तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और पुलिस के आने का इंतजार करते हैं। नहीं, हमने खान साहब आपको भी कितनी मरतबा कहा है, आप खुद जानते हैं, आप बादशाह इंसान हैं कि आप जमहूरी तरीके से आप इसको जीत ही नहीं सकते, आप इनके ऊपर प्रेशर डाल ही नहीं सकते। ये मुल्क जंगल के कानून के ऊपर चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और आप इस मुनीर मिस्री को, इस पूरे टोले को, 200 लोगों का ये टोला याशी का है, जिसमें ये कर्नल, ये आसिफ गफूर हो गया, अहमद शरीफ हो गया, बाबर इफ्तिखार हो गया, नदीम अंजुम हो गया, डर्टी हैरी हो गया, इस तरह के ये 200 लोगों का टोला है। ये इस अवाम की ताकत से ही भागेगा। आप इनको कहें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? गया तरमीमी बिल 2023 के मुताबिक सरकारी हैसियत में मुल्क की सलामती और मुफाद में हासिल मालूमात की गैर मजाज इंकशाफ पर मुतालिका शख्स को 5 साल तक की सख्त सजा होगी। पाकिस्तान और फौज के खिलाफ इंकशाफ करने वाले एहलकार के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तरमीमी बिल के मुताबिक हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी एहलकार डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे फौज की तज़हीक हो या जो फौज को स्कैंडलाइज करने के जिम्मे में आता हो। ऐसा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई
कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत की जाएगी और एक्ट के तहत 2 साल तक कैद और जुर्माना भी किया जाएगा। बिल के मतन के मुताबिक इस कानून के मातहत एहलकार सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा, जबकि इस कानून के तहत रिटायर्ड फौजी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफा या बरतरफी के 2 साल बाद तक किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। आज सेनेट के इजलास में जो तरीकेकार अपनाते हुए पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 पेश और मंजूर किया गया, इस पर अरकान असेंबली की जानिब से एहतजाज भी देखने। मेरा कंटेंशन है कि एक आईनी अमल का हिस्सा होते, आर्टिकल 224 में इनके 3 नाम आ जाते। आप समझते हैं गलती की या आप समझते हैं जान छूटी इनसे? लेकिन राजा रियाज भी तो PMLN का टिकट होल्डर है ना फ्यूचर का। जी जी देखिए, जमहूरी अमल से निकलना मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए और अपने इक़्तिदार की हवस में बिल्कुल गलत फैसला था। असेंबली का ये हिस्सा होते, ऑपोजिशन लीडर PTI से होता, अभी भी PTI से, लेकिन अगर पंजाब में इनकी हुकूमत होती, KPK में इनकी हुकूमत होती, तो इनकी सियासत ही कुछ और होती। लेकिन इन्होंने रास्ता लिया वो आलमी साजिश, इंपोर्टेड हुकूमत। अच्छा, ये बताएं कि निगरान वजीर आजम का कब तक ऐलान हो जाएगा? देखिए, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है। अच्छा, 2.5 हफ्ते 2 हफ्ते पड़े, 14 दिन है। और अगर अभी इत्तेफाक नहीं है तो कोई इख्तलाफ भी नहीं है। अभी तो ये प्रिलिमिनरी स्टेज है, बहुत सारे नाम तो अभी तो मुख्तलिफ आएंगे। अभी ये प्रोसेस शुरू होगा तो फिर देखें कहां बढ़ते हैं। लेकिन टेक्निकली तौर पे ये जो प्रोसेस है आईनी तौर पे, ये वजीर आजम और ऑपोजिशन लीडर ने तय करना है। ये कब शुरू हो रहा है? देखिए ना, अभी तो चंद दिन रहेगा, ये अगली 2-3 छुट्टियां आ गई। 30 जो है वो बन रही है संडे को, 31 जुलाई बन रही है मंडे को, बाकी कितने दिन रह गए? देखिए, इन्हीं छुट्टियों में शायद ये तो अच्छा हो गया कि छुट्टियां आ रही हैं, तो इन्हीं छुट्टियों में टाइम मिल जाएगा कि जो अभी वजीर आजम साहब अभी मसरूफ वक्त गुजार रहे हैं, कि वो बैठ के इसके ऊपर गौर फिक्र करें कि किसको जो है वो निगरान वजीर आजम। शोएब शाहीन साहब तो मेरी बात पे मुस्कुरा देंगे, लेकिन क्या लीडर ऑफ द हाउस यानी वजीर आजम और लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी राजा रियाद ये मिलकर बैठकर मुशावरत करेंगे या खतूत लिखेंगे एक दूसरे को? देखिए ना, वो मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात पे। देखिए, नॉमिनेट किसी बंदे को नॉमिनेट भी किया जा सकता है कि वजीर आजम के बिहाफ पे जो नाम है वो ये है, और ऑपोजिशन और आपस में बैठ के भी किया जा सकता है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अभी जिस तरह पंजाब में हुआ था तो वहां मेरे ख्याल से नॉमिनेट किया गया था और फिर ऑन बिहाफ ऑफ हमजा शहबाज लोग गए थे नाम लेके, और एक आईनी प्रोसेस फॉलो हुआ था। आप देखें, इलेक्शन कमीशन के जब नहीं इत्तेफाक हो सका दोनों के दरमियान में, फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया।